हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जी कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँच सके, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे जी जैरी को जो है मैं लेकर आ रही हूँ मम्मा की तरफ, और अचानक से जो है मुझे हैदराबाद जाना पड़ा। पहले से कोई प्लान नहीं था, सोचा नहीं था, लेकिन कुछ काम था जिसकी वजह से अचानक ही प्लान बना एक रात पहले, और दोपहर 2 बजे तक भी फाइनल नहीं था कि जाना है कि नहीं जाना। लेकिन अचानक से जी हमें जाना पड़ा, और जल्दी जल्दी जो है पैकिंग की, और फिर मैंने अपने भाई मोहसिन को कहा कि तुम भी साथ चलो, और अंबर नाज की जो है बर्थडे आ रही है खैर से, तो चलो हम चलते हैं और बर्थडे सेलिब्रेशन भी कराते हैं, उसको गिफ्ट दे आते हैं। और साथ में मैं अकेली जा रही थी, और मुझे लगा कि मैं बोर हो जाऊंगी रास्ते में। वैसे तो मेरे ससुराल में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा रौनक है, दिल लग जाता है, और बोरियत वाली फीलिंग्स तो बिल्कुल भी नहीं आती। लेकिन मैंने सोचा कि मम्मा को भी साथ ले जाती हूँ। मम्मा अपी शबाना जो है उनके भाई का अफसोस भी कर लेंगी, हम भी जाके मिल लेंगे उनको। तो बस ये जी बहाना बना, और हमने सोचा भी नहीं था कि इस तरह से हम लोग दोबारा जो है हैदराबाद के लिए रवाना होंगे। इसीलिए मैंने आपको कोई भी अपनी जो है तैयारी नहीं दिखाई हैदराबाद जाने की। हाँ, कपड़े जो है मेरे ऑलरेडी स्टिचिंग के लिए गए हुए थे, और जब मैंने टेलर को कॉल की तो उन्होंने बोला कि जी अभी तो मैं गांव आया हूँ, आपका तो एक भी सूट नहीं सिला। तो मैंने कहा कि आप जल्दी करें, और माशाल्लाह से उन्होंने मुझे एक दिन में जो है मेरे सारे ड्रेसेस जो है करके दे दिए, जो कि मैंने उनको दिए हुए थे। मम्मा और मैं पीछे बैठे हुए थे, बहुत मज़ा आ रहा था, और जो मेरे हस्बैंड हैं वो तो सो गए थे, और जो मोहसिन था वो ड्राइविंग कर रहा था। और हम लोग घर से निकले थे तकरीबन 7 बजे, और 7 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक मोहसिन ने ही ड्राइविंग की है। हम बहुत अच्छे टाइम पे निकले, 7 बजे हम निकले और 9 बजे जो है हम हैदराबाद पहुंच गए थे। और रास्ते में हमने बस एक जगह ही स्टे किया था, इससे ज़्यादा हम लोगों ने स्टे नहीं किया, और बस हम अभी निकले ही हैं। और इतना अच्छा वेदर था, इतने मज़े की बारिश हो रही थी कि क्या बताऊँ। वॉशरूम की साइड पे ये कौन सी जगह है? टोबा टैक्सी फैसलाबाद से आगे ना? सही सही। तो जी फ्रेंड्स, अभी मैं कहाँ हूँ? मैं अचानक जो है जा रही हूँ हैदराबाद, और बस अचानक से प्लान बना, कुछ वहाँ ज़रूरी काम था जिसके लिए मुझे मेरे हस्बैंड को जाना पड़ा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने भाई को और मम्मा को भी साथ ले लूँ, एक ट्रिप हो जाएगा, एक मज़ा आएगा जाने में। तो बस हम वहाँ के लिए निकले हैं, और निकलते हुए जस्ट वो हफरा तफरी थी कि बस जी निकलना है, लेट हो रहा है क्योंकि दिन कम थे। तो इसलिए बस जी मैं वहाँ पे जा रही हूँ, और इंशाल्लाह जो आपको व्लॉग्स हैं ज़्यादातर हैदराबाद के मिलेंगे, मेरे ससुराल के मिलेंगे, और मेरे ससुराल में कौन कौन है और मेरे वहाँ की क्या रूटीन है, इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ जाकर बताऊँगी। तो खैर अभी मैं यहाँ पे हूँ फैसलाबाद, टोपे के पास पहुँची हूँ मैं। तो अभी हम आगे कहाँ तक जाते हैं इंशाल्लाह वो मैं आपको बताऊँगी। अभी मैं आई थी यहाँ पे वॉशरूम के लिए, तो यानी कि फ़्रेश होने के लिए, और बाकी के जो व्लॉग्स हैं मैं आपको साथ साथ रूटीन ट्रैवल व्लॉग दिखाऊंगी। और अभी देखें आगे मज़ीद और क्या होता है। कैसा लग रहा है मम्मा? बहुत अच्छा। तो जी ये भी अपने सैया सुपरस्टार को घर छोड़ कर आई। साफ सुथरी सुने सुने मम्मा, आप अपने सैया सुपरस्टार को घर छोड़ कर आई हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? बस ठीक है। बस ठीक है, हो बस ठीक है। ओल्ड हो गई है ना शादी, इसलिए कह रही हूँ। असल में इनकी शादी पुरानी हो गई है ना, इसलिए इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बहुत मज़ा आ रहा है, वेदर बहुत मज़े का है, ठंडा ठंडा। और आज जो है ना बारिश हो रही है लाहौर में, मैं तो उधर आई हूँ, और यहाँ पे तो नहीं हो रही, यहाँ पे भी लग रहा है जैसे हल्की हल्की हुई हो बारिश, है ना मम्मा? तो हाँ, बस अभी हम यहाँ से फ्रेश हुए हैं,
और हमारा जो प्लान है ना वो ये है कि हम लोग बिरयानी खाएंगे। कहाँ जाके? मुल्तान जाके जी बिरयानी खाएंगे। मोहसिन का जी कहना है कि जी मुल्तान से बिरयानी बहुत अच्छी मिलती है। तो मुल्तान की बिरयानी जो है मोहसिन ने इसलिए कहा है खाने के लिए क्योंकि जो मोहसिन के ससुराल वाले हैं वो जाते रहते हैं और उन्होंने बताया होगा शायद अम्मा ने बताया मोहसिन को कि वहाँ की बिरयानी बहुत अच्छी लगती है। तो इसलिए अब हम जा रहे हैं वहाँ की बिरयानी टेस्ट करने के लिए। यू नो व्हाट, मेरे हस्बैंड भी बिरयानी लवर हैं, मोहसिन भी बिरयानी लवर हैं और मैं भी बिरयानी लवर हूँ। और मम्मा आप? बस ठीक है। मम्मा के लिए बस सब कुछ ठीक ही होता है। It's been 3 days since I've seen you, and I just can't forget, girl, gets worse. I spend all night trying to feel good. और जी बस अचानक से जी प्लान ये बना कि हमें लेट हो जाएगा, हमें जल्द से जल्द पहुंचना है। तो अगर हम मुल्तान वाली साइड पे गए अंदर को तो यानी कि हाईवे से निकल के शहर में तो हमें लेट हो जाएगा। तो बेहतर यही है कि हम लोग इधर फैसलाबाद के आगे है टोबा टेक्सिन, वहाँ से हम लोगों ने जो है फिर डिनर किया। और डिनर में हमने पहले बिरयानी मंगवाई थी लेकिन उसका टेस्ट अच्छा नहीं था क्योंकि हमने पहले उनको यही बोला था कि हमें टेस्ट करवाएं। फिर हमने सोचा कि कुछ रोटी वाला सीन करते हैं और बिरयानी तो खाएंगे घर जाकर मेरी जेठानी के हाथ की, क्योंकि मेरी जो जेठानी है वो माशाल्लाह बिरयानी जो है बहुत मज़े की बनाती हैं। तो हमने यही सोचा था कि बिरयानी जो है हम अब हैदराबाद जाकर ही खाएंगे। तो हमने यहाँ पे जी ऑर्डर कर दिया था, चिकन हांडी थी और साथ में हमने चने की दाल और सैलेड और साथ में हमने तंदूरी रोटियाँ मंगवाई थी। और बस जी हम क्योंकि हमने ज़्यादा इसलिए नहीं खाया था कि एक तो गाड़ी में जो है हीटर भी चलना था और दूर का सफ़र था और ये था कि कहीं तबीयत वगैरह ख़राब ना हो जाए। तो बस यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं और अभी यहाँ पे तो बारिश नहीं हो रही। हम लोग टोबा वाली साइड से हम लोग निकल चुके थे और यहाँ पे अभी बिल्कुल भी बारिश नहीं थी। लेकिन 7 बजे हम निकले और रात 11:45 बजे तक हम लोग मुल्तान पहुँच गए थे। और मुल्तान आ गया तो इट मीन के बस सिंध तो बस यही खड़ा है। तो हम यही सोचते हैं लेकिन होता कुछ यूँ है कि जो सक्खर से लेकर रोरी तक का और हैदराबाद तक का जो रास्ता है ना वो अच्छा खासा सफ़र बन जाता है। जैसे कि लाहौर से मुल्तान का ऐसे ही सक्खर और हैदराबाद का जो डिस्टेंस है ना वो इतना लगता है। तो फिर जी हाँ, हमने एक जगह ब्रेक लगाई और ये मुल्तान था। हमने यहाँ मुल्तान में जी हमने चाय पी और चाय पीने का जी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और मैं तब लाइव भी आई थी यूट्यूब के ऊपर और तब मैंने बताया था कि मैं आ चुकी हूँ सिंध के लिए, सॉरी निकल चुकी हूँ और मुल्तान में पहुँच गई हूँ। तो ये वो वाला क्लिप था। और यहाँ से हमने चाय पी थी जो कि बहुत मज़े की थी। सच में चाय पीने का जो है ना मज़ा आ गया था। मुल्तान वालों तुम लोगों की चाय बहुत टेस्टी लगी हमें, थैंक यू सो मच। अच्छा हम जो है ना अभी मुल्तान हमने क्रॉस कर ली और यहाँ पे बहुत मज़े की बारिश हो रही है और मैं चाय पी रही हूँ। जैसा कि अभी मैं लाइव भी आई थी और वो रहे मेरे सैया सुपरस्टार और वो रही मेरी साथ में मम्मा। तो बहुत मज़ा आ रहा है बहुत। लेकिन मैं ना सबको बहुत मिस कर रही हूँ। जो लास्ट टाइम हमारे साथ हैदराबाद में गए थे ना उन सबको मैं मिस कर रही हूँ। मेरी बहन, मेरे बहनोई, बच्चे, पापा, भाई, मेरी खाला, मेरी कज़न्स, सबकी बहुत याद आ रही है। कदम कदम पे उन सब की याद आ रही है। अब यकीन करें चाय बहुत मज़े की है। देख के और जी बस यहाँ पे हम एक जगह आए थे और हमें कार में जो है टैंक फुल करवाना था और सोचा कि फ़्रेश हो जाते हैं। और इतने मज़े की यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई थी, इतना शोर था बारिश का और जो हाईवे है उस पर काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही थी।
और मेरे पापा हमें बार बार घर से यही कहते आ रहे थे कि ज़रा एहतियात से जाना, ज़रा ध्यान से जाना। हाईवे पे जब बारिश होती है तो कार जो है स्लिप होने का ख़तरा होता है। और आप यकीन करें, वाकई जो कार है ना वो हाईवे पे हिल रही थी जिस टाइम बारिश हो रही थी। और बस शुक्र अल्लाह का कि हम लोग खैर से पहुंच गए वहाँ पे। और बस यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं तकरीबन। और सक्खर हम एंटर हो चुके हैं, बल्कि अब हैदराबाद आने वाला है। और बस जी शुक्र अल्लाह का, बहुत मज़ा आया सफ़र का। लेकिन जो हमारे साथ थे हमने उनको बहुत ज़्यादा याद किया, जो लास्ट टाइम हमारे साथ थे उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। लेकिन फिर भी मैंने अपनी बहन को कॉल कर ली थी, 1-1.5 घंटा जो है वो कॉल पे हमारे साथ ही थी। तो अब जी हैदराबाद में हम आ चुके हैं और यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी। और अच्छा, मुल्तान में, सक्खर में, हैदराबाद में, कराची में, इस टाइम पूरे पाकिस्तान में जो है बेतहाशा बारिश हो भी रही है। और स्टिल अभी चल रहा है ये सिलसिला। न्यूज़ में यही बताया है कि 1 वीक तक ऐसे ही चलेगा। क्या आप जो भी इंडिया से मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि इंडिया में भी बारिश हो रही है कि नहीं। दिल्ली साइड पे तो आई थिंक हो रही होगी क्योंकि वो यहाँ से नज़दीक लगता है, तो आपने ज़रूर बताना है। बड़ी दूर से आ रहा था। और जी यहाँ पे हम लोग हैदराबाद आ चुके हैं। वो रहा जी हैदराबाद का दरवाज़ा। अब हम होने लगे हैं एंटर। और जी मैं आ गई हूँ अपने ससुराल, और मैं रहूँगी अपने ससुराल में ही। और कोशिश करूँगी कि मैं अपने ससुराल के व्लॉग्स भी आपके साथ शेयर करूँ। साथ साथ जितने भी मेरे से हो सका मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मैंने सोचा नहीं था कि मैं 1 महीने बाद दोबारा हैदराबाद आऊँगी। बस काम था, उसकी वजह से ही हम दोनों को आना पड़ा, वरना हमारा साल बाद ही चक्कर लगना था हैदराबाद में। लेकिन हर काम में अल्लाह पाक की बेहतरी होती है। तो बस यहाँ पे अम्मी ने जो है हमारे लिए पराठे अंडे जो है बना के रखे हुए थे, यानी कि रेडी किया हुआ था। हम जैसे ही पहुँचे तो गरम गरम पराठे जो है अम्मी लेकर आई। और अम्मी ने जो है भाभी से, यानी कि जो मेरी जेठानी है, उनसे बनवाए थे हमारे लिए पराठे। मेरी भाभी जो हैं वो चौरस पराठे जो है बहुत मज़े के बनाती हैं। और अब जी हम लोग नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर बैठे, हमने चाय पी और उसके बाद हम लोग सो गए थे। और उसके बाद हम लोग उठे हैं शाम को 5 बजे। 5 बजे हम उठे हैं। उसके बाद हम लोग फ़्रेश हुए हैं। और फ़्रेश होने के बाद जो है मैंने अम्मी अब्बू के लिए और मम्मा के लिए जो है चाय बनाई थी। और जब मैं चाय बनाने के लिए किचन में गई थी तो मेरी जेठानी कहती हैं कि तुम क्यों चाय बना रही हो, मैं बना कर देती हूँ चाय। तो मैं बस उनको तंग कर रही थी कि अब जो है मैं यही कंटेंट लेकर आऊँगी कि मेरी जेठानी ने मुझे चाय नहीं पिलाई। तो वो हंस रही थी कि नहीं बहन, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। जेठानी ने जाते ही किया जुल्म। नहीं नहीं, मजाक कर रही हूँ। भले भले, मुझे टेंशन नहीं है इस बात की। बस इस कलर आ जाए इसका सही से। तो जी फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मेरा होता है यहीं पे है। तब अपने दुआ में रखिएगा। याद मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।